हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो तुम्हारे लिए टैक्स का एकदम खतरनाक वाला सम 20 मार्क वाला लेके आया हूँ। एकदम भारी सम है, आ जाओ। अब ये सम देखो 20 मार्क का है। इधर सैलरी दिया है, आधा कंबाइन है, सैलरी है और आधा पीछे हाउस प्रॉपर्टी दिया है। तभी इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। चलो आ जाओ, बोर्ड पेपर का ही सम है, अपने घर का नहीं है। तो सबसे पहले अपन सैलरी का पार्ट सॉल्व करेंगे, इधर मैं हाउस प्रॉपर्टी का सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सैलरी क्या है, घनश्याम है ना, इसकी पगार कितना दिया है बच्चों लोग मालूम है? चलो कैलसी भी आ गई है। इसकी सैलरी 80,000 पर मंथ। तो पहले मैं सैलरी का सॉल्व करता हूँ, तो पहले सैलरी करते हैं, ओके। तो इसकी सैलरी है 80,000 पर मंथ, मतलब अच्छा खासा बंटी कमाता है। बंटी की पगार 80,000 है, तो 80,000 को इंटू 12 करेंगे तो आएगा 9,60,000। तो 9,60,000 बाहर डाल देंगे, ये उसकी हो गई साल की कमाई, ओके। फिर उसके बाद क्या बोला बच्चों लोग मालूम है उसको क्या मिल रहा है? उसके बाद सैलरी के बाद उसको मिल रहा है DNS अलावेंस, कितना? 25,000 पर मंथ। तो वो भी सैलरी के अंदर आता है हिसाब में लेने का, 25,000 पर मंथ। तो इसको हिसाब मारेंगे तो कुछ 3,000 आ जाएगा, ठीक है, 3 लाख आएगा। इतना इस खासा मिल रहा है, मतलब उसकी लाइफ सेट है भाई, उसकी लाइफ तो मज़े मज़े। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? पेज टर्न करना पड़ेगा बच्चे लोग, ठीक है। अभी पेज टर्न किया तो अभी इसको हाउस रेंट अलाउंस मिला। इधर बोला 50,000 पर मंथ है, और एग्जाम भी बोला 20,000 पर मंथ। इधर बच्चे लोग ने मिस्टेक किया रहेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ऐसे लिखेंगे 50,000 पर मंथ, तो इंटू में 12 करूँगा तो इसका हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। बोले तो 6 पेटी हो गया। अब इसमें तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एग्जाम एग्जाम करना पड़ेगा। एग्जाम बोले तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना करना पड़ेगा माने में क्या? कितना बटाना पड़ेगा? 20,000 पर मंथ। मतलब क्या करेंगे? 20,000 को इंटू 12 करेंगे तो ये 2,40,000 आएगा। एग्जाम बोले तो कम करना है, तो बाहर में जाएगा 3,60,000। बद्दो बद्दी, ठीक है। फिर उसको क्या मिला? पर की सीट बोले तो फैसिलिटीज़ होता है। पर की सीट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज़। तो कितना फैसिलिटीज़ मिला? 2,10,000। पर वो लैपटॉप के लिए मिला। किसके लिए मिला? लैपटॉप के लिए। तो पर की सीट लैपटॉप का हो या खाने का हो वो एग्जाम्प्ट होता है। पर की सीट बिल्डिंग का क्या बोलते, फर्नीचर की मिला तो टैक्सेबल, कार का मिला तो टैक्सेबल, पर लैपटॉप के लिए मिला इसके लिए माफ़ है, ठीक है। रूल है तो याद कर लेना। फिर उसको क्या मिला माने में बच्चे लोग? फिक्स मेडिकल अलाउंस 25,000 पर एनम साल का। तो मेडिकल अलाउंस मिला, मतलब ले भाई तू दवाई ववाई का कुछ भी खर्चा हुआ टेंशन मत ले, कंपनी तेरे लिए बैठी है, साल का 25,000 दे रही है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, घूमने फिरने का भी दे रही है 6,000 पर मंथ। मतलब तू कुछ भी हो कंपनी तो कोई खर्चा देगी, टेंशन मत ले, ये ले। तो 72,000 साल का दी, पर मंथ बोला ना, इसके इंटू 12 किया। फिर इसके बाद क्या बोला बच्चों लोग मालूम है क्या? इधर बोला है, किधर है पेंसिल बंटी, पेंसिल, हाँ इधर है, आजा। इधर बोला मेडिकल इंश्योरेंस पेड। ये जो पेड होता है ना, कभी भी याद रखना डिडक्शन में आता है। पेड किधर आता है? डिडक्शन में, तभी इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन सैलरी कर रहे थे, तो सैलरी में क्या मालूम पड़ा मालूम है क्या? कि इतना पार्ट दिया है तो इसको ऐड करेंगे ना, अभी अपने को मिलेगा ग्रॉस सैलरी। तो टोटल लेता हूँ, तो सैलरी में डिडक्शन आता है, ओके। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000। यू शुड रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इनकम फ्रॉम सैलरी में 50,000 आएगा। और प्रोफेशनल टैक्स भी आता है, पर ये वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है तो अपन डैश मार देंगे। तो अभी अपने को क्या करने का मालूम है क्या? ग्रॉस सैलरी इसका भी अपने को टोटल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी कितना? 9,60,3, 3,60 है, 2.5, 50, 25 से 72 है ना, तो इसका आएगा 17,17,000, ठीक है। इसकी टोटल सैलरी हो गई। डिडक्शन बोले तो कम करेंगे, तो 50,000 कम करेंगे तो 16,67,000 आ जाएगा। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी अपने को क्या करेंगे? इधर हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का मैंने तुमको समझाया था, फिर से भेजे में देता हूँ। तो एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो खुद रह रहा है, लेट आउट बोले तो भाड़े पे दिया। तो जो खुद रह रहा है ना, वो सिर्फ डिडक्शन में आएगा। ये दिख रहा है तुमको? इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना दिया है? 2 लाख। इसकी लिमिट 2.5 लाख दिया, इसकी लिमिट होती है 2 लाख। तो पहले क्या करेंगे? इसको डिडक्शन में डालेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, जैसे तुम्हारी चॉइस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या? तो जो SOP है ना हाउस वन, वो यहाँ लिखा मैंने, और जो भी इसका इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डिडक्शन में आएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 24 में आता है। उसका लिमिट कितना है? 2 लाख। मतलब 2.5 लाख दिया है, पर इधर लिमिट 2 ही लाख आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा? 2 लाख इधर लिख दिया, और डिडक्शन बोले तो ब्रैकेट। मतलब कभी भी सैलरी का सम सॉल्व करेंगे ना, तो जो SOP का प्रॉपर्टी आता है वो डिडक्शन में आता है। SOP का किधर आता है? डिडक्शन। मतलब आपका ये पूरा टेबल सॉल्व हो गया, ये पूरा टेबल सॉल्व। अभी आपको लेट आउट सॉल्व करना है। लेट आउट बोले तो घर भाड़े पे दिया ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले लिखने का म्यूनिसिपल वैल्यू शेयर, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो अच्छी बात है।
म्यूनिसिपल वैल्यूशन लिखा है, क्या लिखा मैंने, म्यूनिसिपल वैल्यूशन, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, तीनों में बड़ा उठाएंगे तो गांव मिलेगा, गांव से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, गांव बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और 9 बोले तो नेट एनुअल वैल्यू। तो इधर क्या दिया, म्यूनिसिपल वैल्यूशन कितना दिया लेट आउट का, 6 लाख पर एनम बोले तो साल का, पर एनम बोले तो क्या दिया है, साल का दिया है, तो इधर लिखेंगे 6 लाख। और फेयर रेंट दिया है 8 लाख, फेयर रेंट दिया है 8 लाख, और एक्चुअल रेंट कितना मिला उसको 85,000 पर मंथ। तो अभी आपको करना पड़ेगा 85 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 10,20,000। ओके 10,20,000। अभी तीनों को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, तो तीनों में ऐड करेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, तो बड़ा वाला वैल्यू 10,20,000 कौन है, 10,20,000, उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करेंगे, टीनेंट का नहीं। इधर दिया ला म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो किसने 60,000 दिया ला, बट किसने पे किया, टीनेंट, टीनेंट बोले तो भाड़ूत्री, तो ये टीनेंट वाला नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे अपन को, मालूम इसको डैश मार देंगे, तो जो 10,20,000 आ जाएगा ना वही तुम्हारा नाव हो जाएगा, उसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। एक नंबर, तीनों में बड़ा उठा है, टैक्स पेड बाय ओनर नहीं था इसलिए डैश मारा, ये हो गया अपना 10,20,000। अभी इसमें से डिडक्शन, तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शन आता है, एक तो आता है 30%, एक आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो 30% किस पे निकालने का, 10,20,000 पे, फिक्स्ड है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 30% ऑन NAV, तो कितना आएगा 3,06,000, कितना आएगा 3,06,000, एक डिडक्शन हो गया। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैसे SOP का 2.5 लाख था तो 2 लाख लिखा, वैसे इसका कितना दिया 2 लाख, लेटरेड प्रॉपर्टी का 2 लाख के इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो ये भी डिडक्शन में आएगा, ठीक है। अब सुनो ये है 2 लाख, ये वाटर बिल, प्रीमाइसेस मेंटेनेंस, ये सबको वटा देने का, ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो जो 10 लाख भी से उसके ऊपर 30% निकाल के ये लिखा, और 2 लाख जो दिया था क्वेश्चन में, है ना। ओके, तो अब इसको मुझे सॉल्व करूँगा ना, 10,20,000 में से 3,06,000 माइनस करूँगा और 2 लाख माइनस करूँगा, तो 5,14,000 मिलेगा। तो ये 5,14,000 क्या मालूम है क्या, ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का। और जो SOP वो डिडक्शन में आता है, SOP का अमाउंट क्या आता है, डिडक्शन में आता है ना, तो फिर 5,04,000 में से 2 लाख माइनस करना पड़ेगा, तो अपने को मिलेगा 3,14,000। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी इधर अपन ने सैलरी सॉल्व किया था, इधर हाउस प्रॉपर्टी सॉल्व किया था। अभी दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है सॉरी। तो ये 16,67,000 और 3,14,000 दोनों को ऐड करेगा तो अपने को मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो 19,81,000 तुम्हारा हो गया टोटल इनकम। ओके, फिर डिडक्शन आएगा, क्या आएगा अपना डिडक्शन। तो क्वेश्चन में 2 डिडक्शन दिया था इधर, तो इधर देख सकते हैं। एक तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था और इन्वेस्ट किया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आएगा, इधर लिखेंगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस, डिडक्शन में आता है। तो मैंने बोला था ना डिडक्शन कैसे पढ़ेंगे, पेड, इन्वेस्टेड, डिपॉजिटेड, कंट्रीब्यूटेड, अमाउंट स्पेंड। तो कितना भरा 15,000, लिमिट 25 ही है, ठीक है, तुमको मालूम रहेगा। फिर इधर बोला पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी डिडक्शन में आता है और इसका लिमिट है 80C में आता है, इसका लिमिट 1.5 लाख है। कितना है लिमिट, 1.5 लाख, 1.5 पेटी। तो इसने 2 लाख भरा है तो डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख। 80C में 1.5 लाख डिडक्शन होते हैं, भरे इसने 2 लाख भरा और 3 लाख हो, 1.5 लाख ही कम होगा। दोनों को ऐड करेंगे 1,65,000 मिलेगा। और डिडक्शन बोले तो माइनस करना पड़ता है, डिडक्शन बोले तो माइनस करना पड़ता है। देखो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा और सारा लाइट भी चली गई है, एकदम अंधेरा अभी थी, अभी चले गई। बच्चे लोग भी आएंगे, अंधेरे में बैठेंगे, 2 दिन से लाइट का लफड़ा चल रहा है। तो अभी अपने को फाइनल आंसर आ जाएगा 18,16,000, 18,16,000। ये हो गया नेट टैक्सेबल इनकम। क्या हो गया, नेट टैक्सेबल इनकम। तो एक सम मैंने अच्छा खासा तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन खतरनाक था आधा इधर था, ओके, आधा ऊपर था, मस्त में सॉल्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये 2 डिडक्शन था, ठीक है। और SOP को सॉल्व नहीं करते, सिर्फ क्या आएगा, डिडक्शन में आएगा। लेट आउट को सॉल्व करने का था, तो इतना बड़ा सम तुमको कंबाइन भी 20 मार्क के लिए आएगा, तो अच्छा खासा सॉल्व कर दिया। खिलाओ पिलाओ दोस्ती बढ़ाओ। ये है तुम्हारे अब्दुल सर, अभी आएंगे, रुको। इधर है रे बंटी, ये है मैं, ठीक है, ये मई छू, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।